हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एमसीक्यू की सीरीज में मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही नया होगा। यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है तो उससे ये मिलता जुलता है, लेकिन यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट है। यहां पे हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट है। यहां पे इसने दिया हुआ एक वेरिएबल ए, उसमें वैल्यू असाइन है 2। स्विच स्टेटमेंट में ए पास किया गया है और इसके बेस पे यहां पे केसेस लिए गए हैं। तो पहला जो केस है 2 है। यदि कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा वैल्यू प्रिंट होगा ट्रू। उसके बाद केस 3 है, यहां पे भी हमने प्रिंट करवाया है ट्रू। फिर केस 4 है, यहां पे हमने प्रिंट करवाया है फॉल्स। फिर यहां पे डिफॉल्ट है और यहां पे हमने प्रिंट करवाया है ट्रू। तो यदि इस क्वेश्चन में देखोगे तो ब्रेक स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है कि जब भी हम लोग केस लेते हैं तो वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट लेते हैं, क्योंकि इसके सिंटेक्स में हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पे हमारा ब्रेक स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं है, तो इसके अनुसार से जो हमारा आंसर होगा वो सिंटेक्स एरर होगा, क्योंकि जो हमने सिंटेक्स पढ़ रखा है वो तो यहां पे सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। वो किसी भी लूप को या फिर किसी भी ब्लॉक को टर्मिनेट कर सकता है। मतलब किसी भी एक प्रोग्राम को टर्मिनेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमने जो पढ़ा है वहां पे हमने क्या किया था, जो भी हमारा वेरिएबल होता था उसके बेस पे जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होता था वो हमारा रन कर जाता था। और वो इसलिए भी रन कर जाता था क्योंकि इसके बाद हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता था। अभी हमारा क्या ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को चेक करता है। तो यहां पे केस 3 मिलता है, तो केस 3 एक्चुअल में फॉल्स है क्योंकि यहां पे ए का वैल्यू 2 है। लेकिन एक्चुअल में इसको ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए था, तो उसको ब्रेक स्टेटमेंट कहीं मिला नहीं, तो इसलिए केस 3 को भी रीड किया, प्रिंटफ को भी रीड किया। प्रिंटफ को रीड किया तो उसके अनुसार से उसने प्रिंट करवा दिया ट्रू। फिर केस 4 को रीड किया, उसके बेस पे प्रिंटफ को रीड करवा दिया, जबकि ये कंडीशन फॉल्स था। अब यहां पे भी उसको ब्रेक नहीं मिला, मतलब फिर वो डिफॉल्ट को भी रीड किया होगा और उसके बाद यहां पे उसको प्रिंटफ दिखा तो इसको भी उसने रन किया होगा। मतलब कंडीशन हमारा यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन वो प्रिंट सबको करवा रहा है। मतलब इसके बेस पे जो हमारा आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो आप सिंटेक्स पे फोकस तो करो ही, साथ ही में आपको क्या करना है, ये भी देखना है कि जो स्टेटमेंट है, चाहे ब्रेक स्टेटमेंट हो, स्विच स्टेटमेंट हो, केसेस हो, इसका एक्चुअल में क्या मतलब है। यहां पे यदि आपने जो सीखा है उसके अनुसार से टिक लगाते तो या तो आप डी लगाते क्योंकि यहां पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, या तो आप ट्रू लगाते। ट्रू कैसे लगाते, क्योंकि यहां पे a इक्वल्स टू 2 है, तो a इक्वल्स टू 2 में यहां पे ट्रू दिया हुआ है। या फिर आप बोल सकते थे कि यहां पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, मतलब डिफॉल्ट चलेगा जो कि ट्रू है, तो उस केस में भी आप a को टिक करते। लेकिन एक्चुअल में हमारा सी आंसर आ रहा है कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो इसको रन भी करवा लेते हैं। फाइल, एम्प्टी फाइल, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। फाइल नेम होगा हमारा MCQ6 .c, एंटर। इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आना चाहिए, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो देख सकते हो यहां पे ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आ रहा है। यहां पे स्पेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहां पे मैंने स्पेस ले रखा है, तो उसमें फोकस नहीं करना है। हमारा जो आंसर है वो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू है, तो यहां पे हमारा आंसर हो गया सी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।